हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सब लोग ज्वाइन कीजिए क्लास को और बताइए कैसा रहा आज का पेपर, है ना। आज एक और पेपर था, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ ये इस ईयर के क्वेश्चन को। काश ऐसा होता कि क्वेश्चन बाहर निकाल दिया जाता कि हाँ भैया ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होता तो कितना अच्छा लगता कि देखो बाबू ये पढ़ाए थे ये आया, ये पढ़ाए थे ये आया, ये क्वेश्चन है। चलिए सब लोग ज्वाइन कीजिए और बताइए इनका आज पेपर था और किनका कल है। कल लास्ट है ना कि 18 तारीख तक है। चलिए जिनका भी आज पेपर था वो हैंड राइज करिए एंड फिर बताइए कैसा था पेपर, क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन, है ना। अच्छा कल छुट्टी है, परसों पेपर जिनका भी है 18 17 तारीख को शायद जिनका भी पेपर है। चलिए फटाफट से हैंड राइज कीजिए जिनका भी पेपर था आज, वो हैंड राइज कीजिए। दीफा कौन जलन जी कह रही हैं आपके पढ़ाई में से ही आया था। वाह, आया था हमें भी पता चलना चाहिए, है ना। 35 क्वेश्चन मिल गए थे डायरेक्टली। पूजा प्रजापति आप भी हैंड राइज कीजिए, पेपर बहुत बढ़िया गया है। आदर्श सिंह कह रहे हैं 35 क्वेश्चन मिला था, वाह। अनुराग पांडे जी को आज सुकून मिला है, नहीं तो अनुराग जी तो एकदम से गले पे चढ़े हुए थे कि सर अगर आपके पढ़ाई में से नहीं आया तो अच्छी बात नहीं होगी। मैंने 17 क्वेश्चन भेजा हूँ व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर भेजे हैं। ऐसा कीजिए अभी फटाक से हम देख लेंगे क्वेश्चन। अनुराग जी आप ऐसा कीजिए ना, वो क्वेश्चन तो फोटो खींचा हुआ होगा ही, चैट सेक्शन में आपके पास ऐप पर ऑप्शन होता है, भेजिए तो। वाह, चलिए सब लोग हैंड राइज कीजिए वन बाय वन जिनका भी पेपर हो गया है। हेलो, रुक जाइए। हेलो, व्हाट्सएप पर भेजे हैं तो अभी ऑफिस टाइम क्या कहते हैं बंद हो गया ना, तो मेरे पास आई नहीं है अभी तक के कहते हैं आपके क्वेश्चंस वगैरह। नहीं तो ऑफिस टाइम रहता तो वो मुझे ऑफिस से भेज देते हैं लोग। वाह, अनुराग पांडे के लिए भाई ताली बजाओ यार, अनुराग पांडे अपना स्टार है। 40 क्वेश्चन बायोलॉजी के सही किए हैं भाई। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बढ़िया होगा तो ये सब बच्चा सिलेक्शन वाला है। अनीस अख्तर 30, वाह, वेरी गुड, गजब। बस ऐसा ही चाहिए था भाई। और जिनका बचा हुआ है हैंड राइज कर लीजिए जिनका। हेलो, आकृति रंजन मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। हेलो, आकृति जी आप तक आवाज जा रही है। हेलो, हेलो, जी आकृति जी आप तक आवाज जा रही है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, आपका पेपर हो गया। यस सर। कैसा रहा पेपर। सर अच्छा गया है। अच्छा गया है, बताइए कुछ क्वेश्चन याद हो तो आपको। देखिए मैंने बोला था एनर्जी पिरामिड से क्वेश्चन आएगा और आ गया ना। यस सर।
अच्छा, फिर जादू है ना मेरे पास। यस सर, बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच। बताइए। एकदम एकदम बताइए, क्वेश्चन एक आधो को बताइए ताकि हमको भी थोड़ा खुशी हो, हम भी बहुत ओवर एक्साइटेड होते हैं। तो भाई क्वेश्चन पता चले, होता है ना, अच्छा लगता है ना कि जो पढ़ाए वो आया, फिर आगे अगले साल भी बच्चों को गाइड करना है। सर एक MMQ में WBC की मात्रा 10,000 होती है, लेकिन आंसर में 20,000 दिया था, वही लगाए हैं, क्या ठीक है मेरा आंसर? एक MMQ में WBC का मात्रा 20,000 कुछ हजम नहीं हो रहा है। ऑप्शन क्या क्या था उसके हिसाब से जा सकते हैं, क्योंकि 20,000 ज्यादा की मात्रा में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 12,000 14,000 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा होगा तो वो चीज हो जाएगा क्या? अनुराग जी रिजल्ट पर फिक्स है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आकृति जी बताइए क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ याद है आपको? हेलो। चलिए आकृति जी का यहाँ से हैंड राइज कट गया है। आप लोग हैंड राइज कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं हैंड राइज? फिर मुझे एक्सेप्ट कीजिए। अनुराग पांडे आप हैंड राइज कीजिए तभी तो। हाँ अनुराग पांडे जी, अनुराग जी, हेलो। अनुराग जी। नमस्ते सर। बहुत बहुत नमस्ते, कैसे हैं? सब बढ़िया है। पेपर हो क्या? हाँ सर, हो गया। चलिए तो बताइए क्या कहते हैं, क्या क्या कुछ क्वेश्चन था, कितने क्वेश्चन आपने सही करप्ट किए? बायोलॉजी में 40 हो गया सही? हाँ सर 40। हाँ 40 मेरा सही होगा। चलिए 40 सही बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री 15। हाँ सर केमिस्ट्री में 15, और सर फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया था, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने कर नहीं पाया। हर साल टफ आता है, हर साल, वो कहना ही, जो पढ़ के जाता है उसका भी वही हाल होता है, उसमें नीट लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। और आते उसमें हैं सर ना? चार चार या पांच क्वेश्चन अपने मन से कर पाया था, बाकी तुक्का मारा था सर फिजिक्स में। चलिए कोई बात नहीं। मतलब आप 40 बायोलॉजी कंफर्म हैं, तुक्का हटा के, कि मतलब 40 तो मेरा सही है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, मैं 35 के ऊपर ही है, 35 40 के बीच में ही क्वेश्चन मेरा सही है पूरा। मतलब आप कन्फर्म। अपने अनुमान से आप तुक्का उक्का सब कुछ लगा के बोल रहे हैं कि 40, इससे ज्यादा सही होने का अनुमान नहीं है? नहीं सर, तुक्का जैसे 35 40 जैसे के बाद है। मैं आपका थोड़ा एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग अपना पेपर एनालिसिस करते हैं तो ऐसे करते हैं कि हाँ मैंने 35 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्टली मारा था, और 15 क्वेश्चन तुक्का मारा था, तो 35 तो मेरा सही हो जाएगा, और 15 में से हम 5 मान के चलते हैं, ऐसा करके हम लोग मानते हैं। तो आप वैसे करके कैलकुलेट खुद से कर लिए कि 40 एग्जैक्टली मारे थे और 10 तुक्का मारे थे, ऐसा कुछ था क्या? हाँ सर। चलिए, तो मैं मानता हूँ कि 40 से फिर कम भी नहीं होगा, 40 42 का जहां तक प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? हाँ सर। केमिस्ट्री आप 15 एग्जैक्ट मारे हैं, वन शॉट में, एक बार में 15 को क्वेश्चन हो गया था। सर 15 में मान के चलिए कि 12 13 क्वेश्चन सही होगा और बाकी तुक्का। बाकी तुक्का, चलिए हम केमिस्ट्री 15 मान लेते हैं, ठीक है? अब यस सर। फिजिक्स में 5 को अगर एग्जैक्टली मारे हैं तुक्का उक्का, तो फिजिक्स भी आपका जान लीजिए 8 7 8 को चला जाएगा, ठीक है? यस सर। हाँ 7 8 चला जाएगा। तो अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो 40 10 50 5 55 5 60 2 62 कॉलेज, बधाई हो, ईश्वर की कृपा हुई तो आप कॉलेज पहुंच जाएंगे इस साल, ठीक है? थैंक यू मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को शुरू से कहता रहा, 60 65 60 क्वेश्चन, बाकी सिलेक्शन 50 55 पे भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर 55 केमिस्ट्री में मुझे क्वेश्चन डर पहले सर केमिस्ट्री में मुझे डर लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं आएगा सर के पढ़ाए हुए, लेकिन क्वेश्चन उसमें काफी पूछा पूछा था। बोला तो कि, और वसीम सर थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे, तो क्लास नहीं ले पाए, आप लोग को फेस नहीं कर पाए। सर वो बोले कि नहीं सर हम नहीं लेंगे, बच्चे लोग परेशान करते हैं थोड़ा। और बाकी 10 12 क्वेश्चन सर आउट ऑफ सिलेबस आया था केमिस्ट्री का, बाकी और आया था क्वेश्चन। हाँ हाँ। वो थोड़ा सा, नहीं तो केमिस्ट्री में अच्छा कंटेंट था, इस साल हम लोग और इम्प्रूव करेंगे उस कंटेंट को। थोड़ा मुझे लगा इस सर का हिंदी वीक है, सर इंग्लिश में बेटर पढ़ा सकते हैं, है सर ना? अगर केमिस्ट्री कंटेंट अगर मुझे अच्छा और अगर मिल जाता तो मैं 20 क्वेश्चन तो पक्का कर गया था केमिस्ट्री में। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, बाकी आप चिंता ना करिए, अगर ईश्वर का साथ रहा, क्योंकि अब आपने जो करना था कर दिया, हमने जो करना था कर दिया, अब जो है ऊपर वाले के हाथ है कि नहीं? यस सर। बस। और सर तो इसमें बहुत अच्छा, जी जी क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोले? बायोलॉजी में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था सर, सब इजी इजी।
अब मैं जानता हूँ वैसा ही क्वेश्चन ही आता है, और देख रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता था, जो इससे ऐसे भी पूछ सकता है, वैसे भी पूछ सकता है, और उतना ही दायरे में गया होगा, उससे ज्यादा टफ 2 4 5 क्वेश्चन रहता ही है ना। हाँ सर, 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, बाकी और सब सेम ही था। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले साल मेरा एक स्टूडेंट है, अनुराग, अनुराग ही नाम था शायद, हाँ अनुराग ही नाम था, 200 समथिंग 220 हमने कैलकुलेट किया था। नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइजेशन इसमें होता है, समझ रहे ना। यस सर। नॉर्मलाइज होकर के स्कोर आया था उसका 225 समथिंग या 224 के समथिंग, ठीक है। और उन्हें सेकेंड राउंड में जाके एडेड कॉलेज मिला था, और वो बंदा को मैंने उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप सेकेंड राउंड में कॉलेज में लॉक मत कीजिए, उसमें नियम आता है कि लॉक करना चाहते हैं या आगे भी जानना चाहते हैं, होता है ना। तो यस सर। उनको मैंने थर्ड राउंड जाने के लिए बोला था, और थर्ड राउंड गए थे, और उन्हें फिर जनता पॉलिटेक्निक मिल गया था, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, ठीक है, 225 नंबर पे। आप 240 प्लस जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखते हैं इस साल क्या होता है, बाकी उम्मीद है कि आपका अच्छा होगा। अगर ईडब्ल्यूएस लगा देंगे तो मिल सकता है ना सर। हाँ, ईडब्ल्यूएस से और मिल जाएगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। ये और मैं सर बता रहा क्वेश्चन। हूँ, जनरल हो या फिर ओबीसी हो, 240 पे कॉलेज मिल जाएगा, और लगभग 300 नंबर पे रैंक 1 के लमसम में आ जाएगी। पिछले बार हमारा स्टूडेंट धनराज था, उसको तो बेशक कॉलेज मिला था 300 पे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसके लिए चिंता नहीं करना, ठीक है। बाकी कांटेक्ट में रहिएगा, मैं लाइव आता ही रहूंगा, है ना। यस सर। आप लोगों को कहीं कोई डाउट होगा, दिक्कत होगा, चैट का सेक्शन ओपन है, चैट के सेक्शन में आप क्या करते हैं, ये मैसेज कर दिया कीजिएगा कि सर ये अपडेट हो सकता है, कहीं मुझे नहीं पता चले, तो आप लोग को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, होता है ना, तो यस एक्टिव सर। रहना है नोटिफिकेशन को लेकर के। तो आप लोग मैसेज कर दिया कीजिएगा, मैं देख लिया करूंगा। तो लाइव जब भी कोई अपडेट आएगा, मैं ऐप पर लाइव आऊंगा, बेसिकली गाइडेंस के लिए, क्योंकि पढ़ना सर मैं पढ़ना भी जरूरी है। पढ़ने के बाद ये काउंसलिंग का प्रोसेस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं कितने सारे बच्चों को देखा कि 110 रैंक वाले बच्चे यूट्यूब के कमेंट में लिख रहे हैं मुझे कॉलेज नहीं मिला, अब मैं 400 500 रैंक वाले को कॉलेज दिला बैठा था, है ना। तो मैं कुछ सर नहीं मुझे करता, बस सही रास्ता दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे करिए, हो जाएगा। हाँ, सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछा था ना सर, कट ऑफ कितना जाएगा सर अब की बार? कट ऑफ देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि पेपर थोड़ा सा, आप कह सकते हैं कि एकदम इजी भी नहीं आ रहा है, एकदम हार्ड भी नहीं आ रहा है, मॉडरेट सर आ रहा है। फिजिक्स का थोड़ा टफ आया था, बाकी और सब। और हर साल ये फिजिक्स का नियम ही है, फिजिक्स कभी इजी नहीं आता। पिछले साल फिजिक्स इजी आया था, तो केमिस्ट्री टफ कर दिया था, ठीक है। यस सर। तो पिछले साल इससे थोड़ा पेपर अगर कहा जाए, तो पिछले साल इजी था, फिजिक्स इजी थी, फिजिक्स उतना हार्ड नहीं था। इस साल बहुत ज्यादा हार्ड आ रहा है फिजिक्स। तो आप यही जान लीजिए कि पेपर का कट ऑफ अगर बात कर लेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, हाईएस्ट से हाईएस्ट मेरे अनुमान से है कि 230 पे कॉलेज, 230 प्लस जो रहेगा, वो बाउंड्री लाइन साबित होगी, 230 नंबर। तो सर सेव स्कोर रहेगा 230? 230 सेफ स्कोर मैं मानूंगा, 240, 60 क्वेश्चन कम से कम सही हो, तो मैं सेफेस्ट स्कोर में मान के चलूंगा। बाकी हम लोग देखते हैं। आपका रैंक अंडर 500 आ जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो रैंक आपका अंडर 1000 आएगा, ठीक है। यस सर। अगर अगर आप 210 चले गए, तो 800 के अंदर रैंक आ जाएगा। अगर 220 चले गए, तो 600 के अंदर रैंक आ जाएगी। अगर 230 चले गए, 500 के अंदर रैंक आ जाएगी। 240 चले गए, तो 400 के अंदर रैंक आ जाएगी। 250 चले गए, तो 250 200 के अंदर आ जाएगी। 260 चले गए, तो 100 के अंदर रैंक आ जाएगी, समझ रहे हैं? ऐसे यस सर। चलता है रैंक। तो ये मेरा एनालिसिस है, अब 10 5 आगे पीछे हो सकता है, समझ रहे ना। बस सर खाली आंसर। कुछ धांधली वांधली जो हो गया है, वैसा कुछ ना हो तब। नहीं तो धांधली यस सर। वगैरह तो हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। सर ये आंसर की कब तक आ जाएगी? इसकी आंसर की अभी अनुमान आप लोग लगा सकते हैं कि इस महीने तो नहीं आने को है, अगले महीने, 1 महीने का समय लगता है। आप ये जान लीजिए कि 15 से 20 दिन मिनिमम समय लेता है। अगले महीने देखने को मिलेगा, 15 जुलाई तक। यस सर। देखिए संदीप यादव कह रहे हैं 220 पे 467 रैंक, ठीक है, मैंने भी तो यही लमसम बताया है कि 220 पे 400 300 500 वही लमसम। मतलब आप यही जान लीजिए कि 220 210 तक चले जाएंगे, तो अंडर 500 रैंक आ जाएगी, ठीक है। और जिसका 500 के अंदर रैंक आ गया, मैं उसकी मैं कोशिश करता हूँ कि कॉलेज मिल जाए, और मिल जाता है, एडेड या गवर्नमेंट मिल जाता है, ठीक है। ओके सर। बाकी कांटेक्ट में रहना है, ओके। ओके सर। चलिए ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, ओके। ओके।
चलिए, और किनका पेपर हुआ है? पूजा प्रजापति, बताइए। नहीं नहीं, इसमें धांधली वगैरह नहीं होती है। 36 क्वेश्चन लिखे हैं। खुशी शर्मा, सब लोग अच्छे से पीडीएफ बना करके, खुशी शर्मा जी डॉक स्कैनर से पीडीएफ बना करके सारे क्वेश्चन का भेज दीजिए हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप पे। मैं कल डिस्कस कर दूंगा उन सारे क्वेश्चन पे, ठीक है? पीपीटी बनवा के। पूजा प्रजापति, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं? बताइए। ठीक है सर। पेपर हो गया? कब था पेपर आपका? 15 तारीख। 15 तारीख को। कैसा रहा था आपका पेपर? सर अच्छा गया है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी का अच्छा गया? हाँ। बायोलॉजी अच्छा जाता है। हाँ। चलिए कोई बात नहीं। बायोलॉजी कितना सही किए थे? बायोलॉजी 40। 40 सही कर लिए? यस सर। वाह वाह वाह। बायोलॉजी में इजी आया था। हर साल पेपर का इजी इसलिए आया था क्योंकि आप पूरा प्रॉपर पढ़े थे, तो आपको आंसर पता था, तो इजी हो गया, है कि नहीं? अगर केमिस्ट्री में भी सबका आंसर पता होता, वैसा पढ़ाया जाता, वैसे पढ़े होते, हाँ। तो आपको केमिस्ट्री भी इजी लगती। इजी क्या होता है? जो आपको आया और हाँ ये तो सुने ही थे, ये तो देखे थे, ये तो पढ़े थे, पढ़ते ही टिक कर दिए, होता है ना, तो इजी हो जाता है कि नहीं? यस सर। तो इजी ही आता है। 40 आप अगर इसमें सही किए तो केमिस्ट्री कितना, फिर भी कुछ अनुमान? केमिस्ट्री में 15। 15 सही है? हाँ। वाह, 15 सही है केमिस्ट्री में। और बायो केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स? फिजिक्स में 10। 10 सही है? यस सर। ओह माय गॉड, 65, कांग्रेचुलेशंस। आप भी कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार रहिए, बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए, ठीक है? 65 प्लस। आप लड़की लोग का, मैं कहता हूँ लड़की लोग का 50 प्लस। लड़की लड़की के लिए ज्यादा कॉलेज है ना, और लड़का के लिए 55 प्लस, क्योंकि लड़का के लिए कम कॉलेज है। तो लड़की के लिए 2 कॉलेज एक्स्ट्रा है, पता है कि नहीं? सिर्फ लड़की के लिए है, वहाँ लड़का नहीं एडमिशन होता है। तो 50 प्लस जिसका सही है, अरे कटते छटते 65 आप अनुमान लगाए, कटते छटते 55 को आएगा और 10 को गलती हो जाएगा ना, यस। फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस संपर्क में रहना है जब तक काउंसलिंग नहीं हो जाती है, ठीक है? सर रिजल्ट कब तक आएगा? रिजल्ट अभी इसमें समय लगेगा, आपको तकरीबन देखा जाए तो इसमें 1 आध महीने का समय लगेगा। आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 से 20 जुलाई के बीच में। बाकी पेपर ऑनलाइन हुआ है तो थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाए, ठीक है? देखते हैं। ओके। थैंक यू। अंजलि विश्वकर्मा, एकदम अनुराग जी, कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद देने लायक हूँ नहीं, लेकिन साथ जरूर निभाऊंगा, बस जो बोलता हूँ वैसे मानते चलिए। अंजलि जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। सर एक क्वेश्चन ये पहले बता दीजिए, प्लेसेंटा से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रीट होता है कि नहीं? पहले ही तो बताइए, आपका पेपर हो गया है? हाँ सर, इसीलिए पूछ रहे हैं। प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन होता है नहीं कि होता है ना? नहीं होता है, मेरे कंफ्यूजन में, मैं लेकिन कुछ हार्मोन गूगल तो जरूर रिलीज होता है। प्लेसेंटा का वर्क बताइए और वो हार्मोन बताइए आप पहले। मैं प्लेसेंटा का वर्क यही है कि प्लेसेंटा एक बेबी पाउच, यानी कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को रहने के लिए जगह देता है, प्लस जो ब्रेस्ट प्रोडक्ट होता है वो मतलब वो निकालता है, यही सब ना? मतलब ये मतलब उसमें था which of the following not मतलब relate to placenta, तो उसमें था ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, वही मैं सही लगाई हूँ। मैं एकदम तुरंत से देख लेता हूँ। हार्मोन रिलीज बाय, आपका सही होगा मेरे ख्याल से, हार्मोन रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ओ प्लेसेंटा से एचसीजी सिक्रीट होता है, हार्मोन नहीं है, एचसीजी। मतलब सही है। और एक क्वेश्चन सही है। अरे सर बिल्कुल वैसे नहीं आया था, इतना घुमा घुमा के मुझे
और ये बताइए कॉर्क कैम्बियम में क्या? क्या? कॉर्क कैम्बियम नहीं, कॉर्क कैम्बियम, बार्क। बार्क? हाँ, उसमें मैं डाली थी कॉर्टेक्स, और मतलब कॉर्टेक्स के और आगे मतलब कुछ क्या था, एपिडर्मिस मतलब डेड सेल, और कॉर्टेक्स। क्वेश्चन क्या था पूरा बोलिए। क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलो, मतलब कौन से टिश्यू कॉर्टेक्स में बार्क में आते हैं? अच्छा, बार्क में कौन सा टिश्यू आता है? प्लांट के बार्क में, यानी लेटरल, लेटरल वाली की बात कर रहा है, समझ रहे हैं? तो ठीक मैं है। यही लगाई हूँ। हम्म। हेलो। अनुराग पांडे जी, ओके, मैं चेक करवा देता हूँ। हाँ बताइए। हेलो सर। बताइए। हाँ अंजलि जी बताइए। तो यही क्वेश्चन बता दीजिए सर। सर बहुत घुमा घुमा के पूछा था, एक का ही सीधा क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी पिरामिड। और वो क्वेश्चन मैं कितनी बार कराया था, है कि नहीं? यही अकेले पूछा था, मतलब कौन सा राइट होता है, बाकी सब घुमा घुमा। चलिए, और मैं कहता भी था कि एकदम दिमाग खोल के रखिएगा, वो कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आएगा, होता है ना, बस ऐसा लगेगा कि हाँ अगर पढ़े हुए हैं और माइंड एक्टिव रहेगा तो फिर डरना नहीं है, होगा अच्छा। आप जितना डर रहे थे, घबरा रहे थे, कि हम भी डरे हुए थे कि अंजलि का क्या होगा, नहीं होगा, पता नहीं। बाकी बताइए कितना क्वेश्चन सही किए हैं बायोलॉजी? अनुराग जी कोई बात नहीं है, वो क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। आ जाएगी क्वेश्चन, ऑफिस टाइम के बाद आपने भेजा होगा शायद। अंजलि विश्वकर्मा, आप तक आवाज जा रही है? ऋषभ पटेल, क्या था क्वेश्चन आपका? 1 mm में कितना व्हाइट ब्लड होता है? 1 mmQ में व्हाइट ब्लड का संख्या तकरीबन अगर देखा जाए तो 8,000 से लेकर के 10,000 तक सही होता है। चलिए, और सबका पेपर हो गया? फिजिक्स हार्ड आता ही है। सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ा सेल फीमेल बॉडी में ओवम होता है, फीमेल बॉडी में ओवम होता है सबसे बड़ा सेल। संख्या का पिरामिड आपने पूछ लिया था। राधे राधे कह रहे हैं क्वेश्चन। एक सेकेंड। एक भालू किसको खत्म है जो तालाब में कीटों को खाता है? ऑप्शन प्राइमरी कंज्यूमर, क्या है? आप राधे राधे, आप हैंड राइज कर लीजिए एक बार, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग, पत्ता में जो क्या कहते हैं ये हरिमहीनता, जो क्लोरोफिल का पत्ता क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत पीला पीला होने लग जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा मानव शरीर का, वो उन्होंने पूछा था। पेनिसिलिन का खोज इसने किया था, क्या कहते हैं, एडवर्ड जेनर शायद नाम था ना। हाँ बताइए नंदिनी पटेल। हेलो। हेलो। जी नंदिनी जी बताइए। हाँ हाँ नंदिनी जी बताइए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन था, उसमें आया था यही जो भालू है, एक भालू जो मछली को खाता है और वो कीड़ा जो शैवाल को खाता है, कौन सा, मतलब प्रोड्यूसर पूछा था उसमें, कंज्यूमर। कौन सा? सर एक भालू जो मछली को खाता है और कीड़ा, और एक शैवाल, और कीड़ा जो शैवाल को खाता है, वो पता नहीं कैसे घुमा के पूछा, समझ में नहीं आया वो। चलिए मैं राधे राधे जी से पूछता हूँ, उनको क्वेश्चन याद है, ठीक है? यस सर।
फिर मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, हैंड राइज कर लीजिएगा। ओके, एक सेकेंड नंदिनी जी, मैं फिर से आपको एक्सेप्ट करूंगा, पहले राधे राधे से बात कर लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन आया था, एक भालू जो मछली को खाता है और तालाब में शैवाल शैवाल को खाती है मछली। सहवाल के बाद क्या बोले, आवाज कट गई। सहवाल, सर क्वेश्चन था, एक भालू जो मछली को खाता है, जो शैवाल को कीड़े खाते हैं। सहवाल को कीड़ा खाता है, सहवाल को कीड़ा खाता है। क्वेश्चन क्या था पूरा? यही था क्वेश्चन सर। फाइनली पूछ क्या रहा था? इतना ही, उसके ऑप्शन दिया था उसमें, प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और नॉन ऑफ दिस, और प्रोड्यूसर दिया था। तो इसमें अगर प्रोड्यूसर तो मतलब सिंपली मैं आपको बताता हूँ, सिंपली अगर देखा जाए तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो एग्जांपल है ये किस चीज का एग्जांपल है। तो प्रोड्यूसर तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज भी होगा नहीं, भालू मछली को खा रहा है। तो आप एक चीज गौर करिए कि अगर तालाब, ये मतलब तालाब का इकोसिस्टम है ना, तालाब का इकोसिस्टम है, भालू क्या सिर्फ लिविंग थिंग्स खाता, मतलब कि सिर्फ मांस खाता है, या फिर क्या कहते हैं कुछ हर चीज भी खाता है? दोनों खाते हैं। दोनों खाता है, ओमनीवेरस होता है ना भालू, है ना। तो आपका भालू अगर मछली खा रहा है, इट मींस ये प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? जो, बताइए, जो शाकाहारी होते हैं। यहाँ तो मछली खा रहा है ना। तो भालू वाला मछली को जो खाया, ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, समझ रहे हैं? क्योंकि ये मांसाहारी है, और मांसाहारी जब भी आते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं, है ना। और दूसरा है कि कीड़ा शैवाल को खाता है, कि शैवाल, कीड़ा क्या खा रहा है? शैवाल खा रहा है। अगर कीड़ा शैवाल खा रहा है, यानी कि शैवाल क्या है? प्लांट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, हम आपको बताते हैं कि ऑप्शन कैसे दिया होगा। ऑप्शन ऐसे दिया होगा कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, हर ऑप्शन में दोनों चीज लिखा होगा, है ना। हाँ, तो आपको ये पहचानना था कि ऊपर वाला जो भालू मछली को खाया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर का एग्जांपल है, क्योंकि भालू क्या खा रहा है? मांस खा रहा है। और मांसाहारी क्या आता था? सेकेंडरी कंज्यूमर, याद करिए, बताए थे। और जो कीड़ा शैवाल को खा रहा है, ये शाकाहारी हो गया, क्योंकि शैवाल खा रहा है ना। यस सर। तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सही वाला, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, समझ रहे हैं? उसमें सेकेंडरी प्राइमरी नहीं दिया था, उसमें दिया था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दिया था, और एक नॉन ऑफ दिस दिया था। मतलब कि उसमें ना, जो मुझे ऑप्शन सही लगा, सेकेंडरी कंज्यूमर लगा। मतलब मुझे समझ में मुझे आता भी सेकेंडरी कंज्यूमर लग रहा है। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन आप सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ना, मैं समझ सर, पा रहा हूँ। मैंने ये सेकेंडरी समझा था कंज्यूमर ना ही जाना सर, चाहिए। क्वेश्चन को मैंने ऐसे समझा था ना, कि जैसे शैवाल है तो वो प्रोड्यूसर है, और शैवाल को कुछ कीड़े खा रहे हैं, और कीड़ों को मछली खाती है, मछली खा हाँ, रही है और उसमें। जैसे है कि हाँ तो शैवाल है, शैवाल को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े को मछली खा रही है, मछली को भालू खा रहा है, तो मतलब खा भालू रहा क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। है। तो उसमें जो टॉप भालू के कंज्यूमर बारे में कुछ है, पहचाना था? सेकेंडरी। नहीं नहीं, बढ़िया है। क्वेश्चन पूछा था भालू किसमें आएगा? हाँ सर, हाँ, केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था, समस्थानिक के गुण होते हैं। पूछा था। देखिए, एक होता है क्या समस्थानिक, एक होता है संभारिक, है ना। यस सर, समस्थानिक दिया था उसमें। समस्थानिक जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है शायद, यस सर। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। फिर उसमें ये पूछा था ना कि रासायनिक रूप से क्या बोले? उसमें पूछा था ना कि रासायनिक रूप से भिन्न होंगे, और एक और दिया था भौतिक। आपकी आवाज ही गायब हो जा रही है। दिया था ना, आवाज आ जेनेरा रही। प्लांट, अनुराग पांडे जी क्वेश्चन बता रहे हैं कि जेनेरा प्लांटेरा किसने लिखा था? ये भी मैंने बताया था, बताइए किसने लिखा था?
याद नहीं मुझे सर। जेनरा जेनेरा। प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और जेनरा प्लांटेरम दोनों किताब कैरोलस लिनियस साहब ने लिखा था। हाँ और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये जो बच्चा बता रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो सही बता रहा है ना, पेनिसिलिन की खोज की थी उन्होंने। सर, इस चैप्टर से मुझे कोई वो आई नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं आया था मुझे। जेनेटिक्स से आया था, तो उसमें पूछा था कि जीन किस में होता है, कि जीन में क्या होता है, वो डीएनए। मैंने डीएनए टिक किया था। हाँ, और सही पूछा था है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल। और एक पूछा था ये 1 mm में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होगी। उसमें तीन ऑप्शन हजार क्या क्या था, बहुत बच्चे पूछ रहे 30,000 दिया था। 3,000, सॉरी, 3,000 दिया था, 20,000 दिया था और 1,000 दिया था। और नॉन ऑफ दिस दिया था। हैं। आंसर क्या हो रहा है? सर मुझे तो समझ नहीं आया कैसे। अरे नन ऑफ दिस मारना था, ये तो सही है ही नहीं, एक भी ऑप्शन सही नहीं। 20,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा और 3,000 तो 1,000 बहुत कम हो जाएगा। एवरेज होता है कम से कम 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 14,000, मतलब 8 से 14 के बीच में देता, 8 से 10, 12 के बीच में देता था चौथा। ये नन ऑफ और दी जाएगा आंसर। पूछा था सर, पीसीआर का क्या उद्देश्य है, मतलब पीसीआर का क्या वर्क होता है। अ, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक जैसे को जैसे एक जीन मिल गया तो उसके जैसा बहुत सारा एम्प्लीफिकेशन करना है ना। अच्छा। हाँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने लिखा है। क्या बोले? मुझे 26 क्वेश्चन याद है, 26 क्वेश्चन मुझे याद है, क्योंकि मैंने लिखा है। अच्छा लिखे हैं तो उसको भेज दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सर नंबर मुझे नहीं पता है, कौन से नंबर पे भेजना है। नंबर, हाँ मैं आपको बताता हूँ ना, आप लोग नोट कर लीजिए। 92 ऑफिस का हेल्पलाइन नंबर है, हर एक यूट्यूब वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए सब लोग। ठीक है। 92 92 193, 193 आपका है 9219303100। 03100। यस सर। आप मैं सेव इसको करके रख लीजिए उदित जी के नाम से, 92 193 03100, यस सर। है ना। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन भेज दूंगी। थैंक यू सर। हाँ, इसको अच्छे से डॉक स्कैनर में मतलब पीडीएफ वीडीएफ बना के अच्छे से भेजिएगा ताकि अच्छे से दिखे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो मेरी नेक्स्ट क्लास है, मुझे जाना पड़ेगा। सर बताइए क्या फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, बताइए। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले क्या होता है पता है? एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए क्या करता है, देखिए एमआरएनए राइबोसोम से अटैच होता है और उसके बाद टीआरएनए जेनेटिक कोड को लाता है। डीडीटी क्या है? ये कीटनाशक है, डीडीटी कीटनाशक है। डीडीटी किस कीटनाशक है? राइबोसोमल आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरआरएनए मैंने बताया था ना कि आरआरएनए आपके राइबोसोमल आरएनए आपका कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम से अटैच्ड होगा, सिंपली तो था अभी। नहीं नहीं, डीडीटी एक एंटीबायोटिक नहीं, कीटनाशक है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, मुझे ध्यान से उतर गया है, क्या फुल फॉर्म होता है मैं बताता हूँ। डीडीटी फुल फॉर्म, हाँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ये कीटनाशक होता है। केंद्रक का कार्य है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, लगाई हूँ, ऑप्शन से पता चलेगा। अंजलि जी ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, क्रॉसिंग ओवर सेल डिवीजन में मैंने पढ़ाया था,
चलिए ठीक है, मेरी क्लास है नेक्स्ट, तो मैं उस क्लास को थोड़ा अटेंड कर लेता हूँ। क्लास को लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। बाकी सारे बच्चे कनेक्टेड रहिएगा अच्छे से। अभी यहीं पर रुके नहीं है, जब तक नौकरी नहीं ले लेंगे तब तक फुर्सत में नहीं बैठना है, ठीक है? ऐसा पढ़ना है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर फिल्टर सिंड्रोम, सॉरी क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम सब पढ़ाए थे। टोटल में डी ऑप्शन कर दिए हैं। चलिए वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल प्लांटरियम में नहीं था कैरोलस लीनियस ऑप्शन में? Hey, Carolus Linnaeus. Planetarium is a publication of Swedish Okay, naturalist Carolus Carl Linnaeus. Linnaeus. First edition was issued in Leiden, 1737. कैरोलस लीनियस ही होगा ऑप्शन में। बोनस मिल जाएगा उस क्वेश्चन पे फिर। और अभी भी कुछ बच्चे क्या कहते हैं देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब पे कमेंट भी लिखेंगे। एक आध बच्चा लिख रहा था सर आपके पढ़ाई से कुछ नहीं मिला है, तो लास्ट में एक आध को क्लास हेलो, करके एक क्वेश्चन था उसमें। हेलो हाँ हाँ बताइए। सर, उसमें एक क्वेश्चन था, प्रेजेंटेशन किसमें होता है? उसमें मालवेसी भी था और सोलिनेसी, लेकिन टमाटो तो सोलिनेसी में आता है। हेलो हाँ हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन था, एक्साइल प्रेजेंटेशन किसमें होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। यस सर। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपका इसमें होता है मटर के पौधे में, और टमाटर में भी एक्साइल प्लेसेंटेशन। अरे सर, मटर में मार्जिनल होता है। अच्छा हाँ, मार्जिनल होता है, सही, सॉरी 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 सॉरी, मटर में मार्जिनल तो उसमें होता है सर, और उसमें ना मतलब दो था, एक मालवेसी सोलनेसी। तो मैं बुक में देखी, मतलब गूगल पे सर्च की तो मालवेसी बताया। उसके बाद जब मैं मतलब टमाटो का पूछी क्या होता है प्रेजेंटेशन, तब ये एक्साइल बताया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक्साइल टोमेटो में ही होगा। टोमेटो, और टोमेटो आता है सोलनेसी फैमिली में। सोलनेसी में सही है। तो मतलब सही है ना? मैं एक बार मालवेसी लगाई थी, फिर मैं 2 बार चेक की थी, तो उसके बाद मैं समझ में आया, तो मैं सोलनेसी फिर की। मालवेसी में तो आ जाता है, क्या जाते हैं, हाँ हाँ सही है ना सर? सही होना चाहिए। चलिए जब आंसर की आता है तो फिर तो वही मुझे टमाटो का एग्जांपल याद आया, तो मुझे ना मतलब याद था कि एक्साइल टमाटो में होता है, तो मैं फिर से की गई। चलिए ठीक है अंजलि जी। ठीक है सर। जी नंदिनी जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? चलिए कोई बात नहीं, जो भी लगाए हैं आंसर की आने दीजिए, फिर कंफर्म पता चलेगा किसका कितना मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है। नंदिनी पटेल बताइए। यस सर। सर एक क्वेश्चन था, केंद्रक में केंद्रिका का क्या काम है? केंद्रक में केंद्रिका का काम राइबोसोम का फॉर्मेशन करना है। सर हाँ सर, ऐसे लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन लगाए थे, ऐसे कुछ था, याद नहीं, भूल गए। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस का और भी काम होता है, लेकिन मेजर काम है राइबोसोम, वहीं पर बनता है न्यूक्लियोलस में। यस सर। वो जो क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन जो था भालू वाला, उसमें हम लगाए हैं। क्या लगाए हैं? सर वो जो क्वेश्चन था ना, उसमें द्वितीय उपभोक्ता लगाए हैं। सही है। चलिए आंसर की आता है, उसके बाद आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करिए, फिर मिठाई उठाई तैयार रखिए, और क्या है, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए आप सभी लोगों से यही उम्मीद रहेगा कि आप लोग मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से लगे रहिए, उदित एकेडमी को विजिट करते रहिए। अब आप लोग उदित एकेडमी से उदित फार्मेसी के स्टूडेंट हो जाइए, और डी फार्मा फर्स्ट ईयर में खूब सारा क्लास लेते हैं, यही रुकना नहीं है। सारे लोगों को नौकरी पाकर रहना है ना? जो भी हो, फार्मासिस्ट बनना है, सरकारी फार्मासिस्ट बनना है, बनो तो सरकारी बनो, ऐसा क्या है ना?
बनो तो सरकारी बनो, एकदम सरकारी वाला एग्जाम निकालना है। इसके लिए आपको उदित फार्मेसी को देखना है। उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे हर एक वीडियो जो भी आएगी उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से आप निकल जाइएगा फार्मासिस्ट बनाकर। फिर उसके बाद आपकी जो इच्छा होगी करिएगा, लेकिन आगे के गाइडेंस में रहिए, अच्छा रहेगा। और इनाम भी है, चिंता मत कीजिए। जितने बच्चे गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएंगे उनके घर पे फर्स्ट ईयर की पूरी किताब प्लस एक अच्छा सा गिफ्ट, और प्लस उनको फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट ईयर का जो हमारा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके घर पे गिफ्ट पहुंच जाएगी। इसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। आप कैसे पहुंचाना है जानते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, बाय बाय, थैंक यू।